मोदी इंसान के काबिल नहीं है, भगवान का दर्जा किसने दिया? उसको भगवान किसने माना? मोदी की स्कीम खाली जात की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, आतंकवाद की बात कर लो, नक्सलवाद की बात कर लो और संप्रदाय की बात कर लो। इस पांच के अलावा अगर मोदी का कोई भी प्रवक्ता समर्थक यहाँ खड़ा है तो सामने। मोदी अपने लिए नहीं कर रहा, देश के लिए कर रहा है। मोदी देश के प्रधान, ये देखिए देश के लिए कर रहे हैं मोदी। अंधभक्तों को जूता बरसाने की ताकत रखता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनना चाहिए। बहुत अच्छा देश हमारा। क्यों ऐसा क्यों लगता है? डेवलपमेंट हो रहा है। अंधभक्तों को प्रणाम करता हूँ। भक्त बनो, भक्त बनना गुनाह नहीं है, लेकिन अंधभक्त मत बनो। ऐसे अंधभक्तों को जूता मारने की जरूरत है। भक्तों को प्रणाम है। अभी सुन लीजिए, सुना दी। ऐसा है कि देखो हर चीज के दो पहलू हैं, पूरी जिंदगी के दो पहलू हैं। जैसे रात, सुनो, रात और दिन, न्याय और अन्याय, नैतिक और अनैतिक, धर्म और अधर्म। ठीक है, हर चीज के दो ही पहलू हैं, तीसरा पहलू है ही नहीं। ठीक, तो अब सुनो, अगर जो मोदी जी ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टता खत्म कर दूंगा, अधर्म खत्म कर दूंगा, तो अधर्म तो देवताओं से चला आया है। मोदी क्या, उनकी 7 पीढ़ियां लग जाए। कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं ना मोदी भगवान है यार। कौन मोदी? कुछ लोग बोल तो रहे हैं मोदी इंसान के काबिल नहीं है, भगवान का दर्जा किसने दिया? उसको भगवान किसने माना? मैं उन अंधभक्तों को प्रणाम करता हूँ। भक्त बनो, भक्त बनना गुनाह नहीं है, लेकिन अंधभक्त मत बनो। ऐसे अंधभक्तों को जूता मारने की जरूरत है। भक्तों को प्रणाम है। मोदी है तो मुमकिन है कह रहे हैं। भक्तों को प्रणाम है दिवाकर का, लेकिन अंधभक्तों को जूता बरसाने की ताकत रखता हूँ। अंधभक्तों को अब सुन लिए, एक छोटी सी मिसाल। अभी 2019 में हमने हीरो स्प्लेंडर लिया। क्या लिया? हीरो स्प्लेंडर। 67,000 का बिल हमारे घर पे रखा हुआ है। आपको अभी मीडिया के माध्यम से दिखाऊंगा। आज 1 लाख रुपए स्प्लेंडर की कीमत है। अच्छा, तो आप बता दो कहाँ 67,000, कहाँ 1 लाख? जस्ट मिनट, 1 लाख। यानी कि इन्होंने 33,000 4 सालों में गाड़ियों पे दाम बढ़ाया। तो रहे देश के हित में महंगाई कबूल सुन लो, इन्होंने 33,000 स्प्लेंडर पे दाम बढ़ाया, गाड़ियों पे दाम बढ़ाया, वो भार पब्लिक पे पड़ा। भार पब्लिक सह रही है। इसने पहला तमाचा मारा। क्या किया? पहला तमाचा मारा। अब इसने देखा दूसरा तमाचा की गाड़ी निकलेगी तो चलेगी रोड पे। इन जो ट्रैफिक वाले हैं हमारे भाई साहब, भाईजान, ये भाईजानों को अल्टीमेटम दे दिया कि 100 रुपए की चालान 1,000, 1,000 वाली 5,000, 5,000 वाली 10,000। अब दूसरा तमाचा इन्होंने इधर से मारा। ठीक, अब इन्होंने देखा कि अरे यार गाड़ी चलेगी किससे? ईंधन से। किससे चलेगी? ईंधन से। अब इन्होंने 60 रुपए का पेट्रोल उठा के चाप के 100 रुपए कर दिया। अब चौथा तमाचा कहाँ मारा? इन्होंने पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया गाड़ियों का। अब ये बताओ, सुनो, टोल टैक्स बढ़ा दिया, पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया, हर तरीके और हर। मोदी सरकार को मैं इस खुले मंच से कहना चाहता हूँ, आपने जो गरीब जनता के ऊपर 5 तरीके से वार किया है, हर तरीके से मारा है, अब की जनता तुम्हें मार देगी। दावा कर रहे हैं मोदी जी, दावा कर रहे, तीसरी बार आएंगे। दावे खोखले होते हैं। शेर की खाल पहन ले, शेर की। ये देखिए, ये बोले मोदी किसके लिए कर रहा है? मोदी अपने लिए नहीं कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। मोदी देश के प्रधान, ये देखिए देश के लिए कर रहे हैं मोदी जी। सुनो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एनएसपी हो, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, सरकारें जितनी भी हैं, कोई सरकारें नैतिक दिशा, दशा और सही पारदर्शिता से काम नहीं कर रही है। भारत में गारंटी है, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो। अब आप भाजपा के अगर प्रवक्ता हैं तो आप बताओ उसने क्या। आप दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनना चाहिए। बहुत अच्छा देश हमारा। ऐसा क्यों लगता है? डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हुआ? वो किसके लिए कर रहा है मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या डेवलपमेंट? वो अब देखिए,
एक मिनट भाई साहब बोलने दीजिए, राजनीतिक में तो नहीं हूँ, बोलने दीजिए। मैं राजनीतिक में तो नहीं हूँ और ना इसके बारे में, 2-4 डेवलपमेंट गिनवा दी। लेकिन जो इन्होंने काम किया 2000 जब से आए 14 से या 15 से, जो उन्होंने काम किया जो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्या काम किया? रोड हो, सड़क हो, सारी चीजें हो, सर डिजिटल हो, डिजिटल जो भी इन्होंने किया वो बहुत अच्छा करा है। ये रोड सड़क डिजिटल वगैरह सुन बोल रहे लीजिए हैं। और सुन लीजिए, आप सुनिए भाई साहब, सुनिए। सबको पता है विज्ञान वरदान व अभिशाप दोनों। हमारी अगर लाइन गलत हो तो जूता लब मार सकते हैं। विज्ञान वरदान व अभिशाप दोनों हैं। ठीक है, उन्होंने डिजिटल इंडिया किया, उन्होंने बड़े बड़े मोबाइल लॉन्च किया, उन्होंने कंप्यूटर के मामले में आगे किया, लेकिन उससे हमारी जनता जितनी आगे हुई है उससे ज्यादा फ्रॉड हुई है। सुनो, अगर हम कह रहे हैं कि हमें आपने आगे का रास्ता दिया, लेकिन हर जगह साला काला नाग बैठा है, तो ऐसे रास्ते को सलाम करता, को सलाम करता। और सुन लीजिए, दूसरा सुन, ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं भी नौकरी पेशे का इंसान हूँ, राजनीति में नहीं हूँ। आपको अनुभव बहुत तगड़ा है। सुन लीजिए, मैं भी राजनीति में नहीं हूँ, नौकरी पेशे का इंसान हूँ, लेकिन हम आपको योगी की एक योजना बता दे रहे हैं। हाँ, बताइए। हमारे मुंह से सुनो। इन्होंने एक चलाया उज्ज्वला योजना, आपको पता हो उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इन्होंने गरीब जनता को फ्री में सिलेंडर दिया। अच्छा काम किया, अच्छा संदेश दिया, लेकिन इस संदेशवा को तो अच्छा दिया देश को, लेकिन किया क्या कि 400 का सिलेंडर उठा के 1200 कर दिया। तो अब सुनो, 1200 रुपए का सिलेंडर भराने की हमारी औकात होती, या इस भारत के 70% गरीब जनता की औकात होती, तो झुग्गियों और बस्तियों और यहाँ मलिन बस्तियों में नहीं रहते, वो भी फ्लैट में रहते, एकदम रहते, वो भी कॉलोनी में रहते। तो इनको सरकार से हमारा यही आग्रह है कि पहले उनको इस पे डिस्कशन करना था कि हम ये भराएंगे कैसे, ये यूज कैसे करेंगे। हाथी लेना कोई, बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है, हाथी बांधना कोई बड़ी बात नहीं, हाँ उसका मुश्किल है। तो सरकार ने गरीब को क्या खिलाया? 5 किलो अनाज देती है सरकार, आपको पता है, एक पे 5 किलो देती है। हम आपसे सुन लो, 5 किलो में 5 यूनिट पे राशन कार्ड वाला 4 यूनिट का देता है, 1 यूनिट खा जाता है, ईमानदारी से खा जाता है। हाँ, ईमानदारी से खा जाता है, हर कोटेदार खाते हैं, हर कोटेदार, ठीक है, गवर्नमेंट पता है। जो कि सरकार उनको, भाई साहब सुनिए, सरकार उनको पहुंचा के राशन दे रही है, वो जो राशन बांट रहे हैं उसका टैक्स दे रही है, ठीक है, उसके बाद भी 1 यूनिट का खाते हैं। अब सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जाए। एक और मोदी जी का दावा था, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, क्या पूरा हुआ ये वादा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या एक और दावा था मोदी जी का, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, क्या ये पूरा हुआ? औकात नहीं बैठने मोदी जी का जितने दावे थे, सुन लीजिए, मोदी की पूरी हिस्ट्री खाली 3 लाइनों में बता देता। किस किस में? 3 लाइनों में बताइए। मोदी की स्कीम, खाली जात की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, आतंकवाद की बात कर लो, नक्सलवाद की बात कर लो और संप्रदाय की बात कर लो। इस 5 के अलावा अगर मोदी का कोई भी प्रवक्ता, समर्थक यहाँ खड़ा है तो सामने आवे, बात करो। मोदी लोग तो बोल रहे हैं ना, राम मंदिर बन गया, हम उनको लाएंगे। अरे यार, ये मुंह है भाई साहब, आप मीडिया में हैं, पढ़े लिखे हैं, पत्रकारिता करते हैं, मुंह है, मुंह से मोदी से बड़ा मदारी कौन है देश में? मोदी से बड़ा, सुनिए, ये भी मदारी, ये भी मदारी, ये भी मदारी और हम भी मदारी। लेकिन फिल्म का एक गाना था एक लाइन में कि नहीं कि मेरा जादू चल गया रे वो जादूगर, तो इसका जादू चल गया। और भारत की जो 70% गरीब जनता है, इसके पास खोपड़े का सही इस्तेमाल नहीं है, उन्होंने ही इसके डमरू बजा देने से इसको जिता दिया और जिता के अब भोग रही है। तीसरी बार भी दावा कर रहे हैं वो आएंगे। दावे खोखले हैं, दावे उनके। अभी कितना वीडियो दिखाऊं, भाजपा के विधायकों पे जूते चप्पल बरसे हैं, कुर्सियां खाली गई है, एमपी में सुनो, पैसे दे करके भीड़, ये जो भीड़ यहाँ इकट्ठा है,
अपनी जन भावना से, अपनी सहृदयता से, अपने प्यार से, सद्भाव से खड़ी है, पैसे पे ना खड़ी है। लेकिन पैसे वाला पैसे ले लेगा, ब्रेड पकौड़ा खा लेगा, खाना खा लेगा, दारू पी लेगा और वोट भी मोदी को ना देगा, वोट आड़ में दिया जाता है। हाँ, लेकिन मोदी भी हम आपको बता रहे हैं कि वो साम दाम दंड भेद नीति सब चल रहा है। उसने आज साधारण बाढ़ से लेके अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहा है और करेगा, जीतने का प्रयास करेगा। लेकिन हमारी समस्त जनता से अनुरोध है कि ऐसे भौकालों से, ऐसे मदारियों से, ऐसे अंधविश्वासों से बाहर निकलिए और अपने लड़कों का भविष्य देखिए कि इनका आगे का भविष्य कहाँ जा रहा है। नहीं तो अभी कम रोए हो, अभी कम रोए हो, अभी कम रोए हो, अभी 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 रक्त का आंसू बहाओगे। अभी 2024 में अगर ये जीत गए तो 2029 तक रक्त के आंसू, खून गिरेंगे इन आंसुओं से। तो लोग तो मोदी जी दावा करे 400 पार आएंगे, अब की बार 400 पार सीट आएगी। मोदी बोल दो, अगर मोदी इतने बड़े दावाकार हैं या भाजपा का कोई भी प्रवक्ता इतना दावाकार है, ठीक है, तो मैं खाली एक चैलेंज करता हूं सरकार से कि ईवीएम में मतदान नहीं होगा, चुनाव आयोग मतदान नहीं करेगा, चुनाव आयोग भी मतदान नहीं करेगा हमारे कानून। और सुनो, जहां किसी धर्म का, किसी जाति का, संप्रदाय विशेष का आदमी है, वहां हम सर्वेक्षण नहीं कराएंगे। जहां सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग रहते हैं कॉलोनी में, एक कॉलोनी में हम मीडिया के माध्यम से इलेक्शन करा देंगे। अगर मोदी जीत जाए, मोदी जीत जाए तो आप हमें जो से हुक्म दोगे सजा भुगतने के लिए तैयार। लेकिन हमें इनके चुनाव आयोग पे, हाँ, इनके चुनाव आयोग पे, इनके ईवीएम। मोदी जी तो बोल रहे हैं ना 100 साल तक कांग्रेस नहीं आ पाएगी, 100 साल तक कोई दम नहीं है। सुन लो, यादी है तो अंत है। पहली लाइन में हमने क्या बोला? यादी है तो अंत है। अब सबकी बार कौन आएगा? सबसे बड़ी बात मुझे देखो, इंडिया गठबंधन सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन आएगी। लेकिन एक चीज और बता दे रहा हूँ, हम किसी पार्टी के नहीं हैं और किसी पार्टी का न सपोर्टर है, न मैं किसी पार्टी का न सपोर्टर हूँ, न किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। लेकिन हमने जो ये अध्ययन किया है, आज की स्थिति परिस्थिति पे जो हमारे दिमाग ने अध्ययन किया है, वो अध्ययन यही है। अभी मोदी जी की आपने डिग्री देखी? देखी ना देखी? देखी। अच्छा, मोदी जी की उम्र क्या है? आप बता दो, आप बता दो। अरे वो तो बहुत बोलते हैं। सुन लो, आप बता दो कितनी उम्र है? 70-71 साल। 70-71 साल। चलो हम 70-71 मान ले रहे हैं। 74 साल उम्र है। अगर उन्होंने एमए किया है तो 20 से 21 साल का बच्चा 21 साल का बच्चा 23 तक एमए कर लेगा। 23 तक तो 73 में से 23 निकाल दो, कितना हुआ? 50 साल। 50 साल पहले हमने 2000 में एमए किया है। किस सन में? 2000 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है। इकोनॉमिक्स से मैंने एमए किया है। ठीक, तो डिग्री तो दिखा रहे हैं, मानते क्यों नहीं है? मानते क्यों नहीं? सुनो आगे का सेंटेंस हुआ। हम अपनी डिग्री आपके मीडिया के सामने पेश कर दे रहे हैं, उसमें सारी चीजें हाथ से लिखी हुई है। विषय, सारी चीजें खाली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मोनोग्राम फार्मा वो लगा है, मगर उसमें कि कौन सा विषय लिया, कितना नंबर मिला, कितना पूर्णांक हुआ, कितना योगदान। अरे वो प्रधानमंत्री है भाई, डिजिटल तो वही सकते हैं। कौन? उस टाइम हम खाली प्रधानमंत्री जी से एक सवाल कर रहे हैं कि 50 साल पहले कौन सी यूनिवर्सिटी कंप्यूटराइज्ड डिग्री हासिल करती थी? उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। हमने 2000 में की है। 2000 माने आज 23 चल रहा, 23 साल पहले। वो 50 साल पहले कहाँ जा रहा? धूल में लठ मार रहा। धूल में लठ मारो तो ऐसी जगह मारो यार, तीर मार रहे हो कद्दू में,
कद्दू में तीर मारने से क्या हासिल होगा आप बता दो, बैगन में इंजेक्शन लगाने से क्या हासिल होगा।